बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की ज़ात आप सब दोस्तों को हमेशा ज़िंदा सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। टेक्निकल इरशाद फैज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि अगर हमने बिजली का बिल कम करना हो तो उसके क्या तरीके हैं और जिन पे हम अमल करके अपना बिजली का बिल बहुत ही कम कर सकते हैं। बहुत सा आसान तरीका, कोई भी मुश्किल नहीं है। हमने आपके साथ आज की वीडियो में 7 से 8 पॉइंट डिस्कस किए हैं। आपने उस पर अमल करना है और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, कोई भी टुकड़ा स्किप नहीं करना। मैं कहता हूँ अगर आपका बिल 6000 आता है, अगर आप इन 8 पॉइंट पे अमल करेंगे तो आपका बिल 3000 ज़रूर आएगा इंशाल्लाह, बहुत ही आधा बिल आएगा। तो आपने क्या करना है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इरशाद फैज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की न्यू आने वाली टेक्निकल वीडियो आप लोगों तक टाइम पे पहुंच सके। आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, लेकिन कोई भी टुकड़ा स्किप नहीं करना और एक एक पॉइंट को समझना। जब आप एक पॉइंट को समझ 7 से 8 पॉइंट पे अमल करेंगे तो मैं गारंटी से ही कहता हूँ आपको ऐसा काम की समझ भी आएगी और आप कभी कभी जानिए। फिर भी कुछ सवाल हो, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आएगी। अब पहला पॉइंट ये है कि फालतू लाइट्स बुझा दें। पहला पॉइंट इसका मतलब ये है कि आप रहते हैं, मतलब घर में आपके 4 में आपने रैश वगैरह रखी हुई है, 2 ऐसे नुकसान कर रहे हैं और अपने प्यारे पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। तो बिजली किसी काम की तो नहीं है ना, फालतू लाइट डाले किस काम है? फालतू लाइट अपने घर है, दुकान है, मकान है, कारखाना है, फैक्ट्री है, कुछ भी है, उसकी फालतू लाइट वगैरह बुझा दें। अब दूसरे नंबर पे जी टॉपिक कहता है हमारे कमरे जो है ना उनको रोशनदान रखा करें। मतलब कि जब भी दिन की रोशनी उसमें खिड़की वगैरह में से आती रहे ताकि आपको दिन के टाइम बल्ब जलाने की ज़रूरत ना हो, ना ही एनर्जी सेवर जलाने की ज़रूरत हो, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिन पे हमने अमल करके अपने भी अपना प्यारे पाकिस्तान का भी अपना हम अपना ये कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं बिजली की। तो उसके बाद ये है कि अब रोशनदान लाजमी रखना है कमरे को। जब भी आप कमरा बना खिड़की वगैरह रखा करें ताकि दिन के टाइम आपको बल्ब जलाने की ज़रूरत ना हो, दिन की जो रोशनी है वो आपके कमरे में दाखिल होती रहे। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी हम मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हैं ना, मोबाइल फ़ोन चार्ज होने के बाद जब हमारे मोबाइल की बैटरी फुल हो जाती है लेकिन फिर भी चार्जिंग लगा रहता है, वो चार्जिंग जो है हमारी बिजली ज़ाय करता रहता है, वो किसी काम की भी नहीं होती है। लेकिन ये भी हमारी बहुत ही गफलत होती है आजकल, ठीक है। घर में जितने भी अफराद होते हैं, मोबाइल उनकी बैटरी फुल हो जाती है फिर भी चार्जिंग लगे रहते हैं और बिजली फुल टाइम होती है तो चार्जिंग भी मतलब कि उनके जल जाते हैं। बिजली कभी हाई होती है, कभी लो होती है, कभी कैसे और बिजली ज़ाय भी होती है। इस चीज़ से भी हमने बचना है। जो भी हमारे मोबाइल की बैटरी फुल हो जाए हमने क्या करना है, चार्जर अपना मोबाइल से प्लग निकाल देना है और चार्जर को भी उस स्विच से, उस बोर्ड से निकाल देना है। अब चौथा नंबर ये है कि एनर्जी बल्ब का घर में इस्तेमाल ज़्यादा करें। मतलब कि जो दूसरे बल्ब होते हैं ना 100 वाट वाले, वो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपने क्या करना है, घर में एनर्जी सेवर का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। एनर्जी सेवर से ये होता है ना बिजली की बचत होती है, मतलब कि ये बिजली बहुत ही कम अपना खर्च होती है एनर्जी सेवर से। आप घरों में जितने भी बल्ब वगैरह लगे हुए हैं उन सब को उतार के आपने एनर्जी सेवर ही लगाने हैं। अब पाँचवा पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि शाम के टाइम आप बिजली बहुत ही कम इस्तेमाल किया करें, शाम 5 से लेकर रात के 10 तक। अगर गर्मियाँ हूँ तो 5 से 10 तक, अगर सर्दियाँ हूँ तो 6 से लेकर 11 तक। इस टाइम मतलब कि आपने बिजली बहुत ही कम इस्तेमाल करनी है। ना आपने इस टाइम मोटर चलानी है, ना कपड़े इस्त्री करने हैं, ना आपने फ्रिज चलानी है, ना एसी चलाना है, ना कूलर चलाना है, ना कुछ चलाना है, क्योंकि इस टाइम ज़रा बिजली का जो यूनिट होता है वो डबल ही आपको पड़ता है। अगर आम रूटीन के मुताबिक बिजली का यूनिट आपको मिसाल के तौर पे 10 रुपये है ना, अगर आप रात 5 से रात के 10 तक बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उस टाइम आपको यूनिट डबल पड़ेगा 20 रुपये का। आपने इस टाइम बिजली बहुत ही कम इस्तेमाल करनी है। अब छठा पॉइंट है जी, जहाँ जहाँ से आपकी बिजली की तारें दरख्तों में से गुजर रही हैं तो वो टहनियाँ काट लें, वो आपकी बिजली बिल्कुल ज़ाय हो रही है, किसी काम की भी नहीं है। जहाँ भी आपकी जो अपना खंभे की तारें हैं और साथ में कोई दरख्त वगैरह है उसकी टहनियाँ लगती हैं उस तारों में, मतलब कि वो बिजली ज़ाय हो रही है, लेकिन फिर भी उसके यूनिट और उसके चार्जेस आपको ही अदा करने पड़ते हैं। हमने इन छोटी छोटी चीज़ों पे अमल करके अपनी भी बचत कर सकते हैं और अपने पाकिस्तान को भी हम बचा सकते हैं। मतलब कि बिजली की बचत बहुत ही हमारा कौमी फरीज़ा भी है, और ताकि अपना आने वाले वक्त में भी हमें बिजली की परेशानी टेंशन ना हो। और उसके बाद जो है हमारा 7वां पॉइंट क्या है, 7वां पॉइंट हमारा ये है कि जब भी हमारे ज़रूरत हो तो वो चीज़ें इस्तेमाल करें, ज़रूरत के बगैर कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें। अब ये है कि बल्ब है, पंखा है, मोटर है, मतलब कि जिस टाइम ज़रूरत हो तो आप इस्तेमाल करें, जिस टाइम ज़रूरत ना हो तो आप इस्तेमाल भी ना करें।
अब बल्ब है मतलब कि ऐसे जल रहा है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। पंखा ऐसे चलाया हुआ है, वहाँ पे कोई बंदा भी नहीं बैठा हुआ। मोटर है मतलब कि इस्तेमाल तो कर लिया, अब ऐसे खामखा चल रही है। ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है, इनकी हमने एहतियात करनी होती है। ज़रूरत हो तो वो चीज़ें आप इस्तेमाल किया करें, जो भी चीज़ है। अगर ज़रूरत ना हो तो बगैर ज़रूरत के आप कोई भी चीज़ का अपना उसको इस्तेमाल ना करें, ताकि आप अपनी बिजली वगैरह की बचत कर सकें। अब जो हमारा आखिरी पॉइंट, आखिर में 8वां पॉइंट ये है कि अगर कोई घर के आपकी चीज़ ख़राब है, फ्रिज, मोटर, एसी वगैरह, आप उन्हें जल्दी दुरुस्त करवा लें। अगर कोई फ्रिज वगैरह है लेकिन वो चल तो रही है लेकिन है ख़राब, उसकी बिजली तो ऐसे खामखा ज़ाय हो रही है। इसी तरीके से मोटर है, एसी है, पंखा है, बल्ब है, जो भी चीज़ है आप उसकी फ़ौरी क्या करवा लें, दुरुस्त की करवा लें, ताकि आपकी जो यूनिट है बिजली है वो ज़ाय होने से बच जाए। मज़ीद इस तरह की टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इरशाद का ज़रूर विज़िट कीजिए। विज़िट करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर इंशाल्लाह आप सब दोस्तों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर दें। बहुत अपना ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।